दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के डीआरएम मनिंदरजीत सिंह उप्पल का शनिवार को बालाघाट आगमन हुआ। सर्वप्रथम वे हट्टा रोड स्टेशन में फुट ओवरब्रिज का लोकार्पण और गुड सेट निर्माण के उन्नयन के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके पश्चात डीआरएम के द्वारा हट्टा रोड स्टेशन व बालाघाट स्टेशन का निरीक्षण किया गया व जिले के उत्तरोत्तर विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। डीआरएम मनिंदरजीत सिंह उप्पल के द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान सांसद ढाल सिंह बिसेन उनके साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के पश्चात चर्चा के दौरान डीआरएम श्री उप्पल ने बताया कि बालाघाट स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। आने वाला समय इस एरिया के लिए बेहतरीन होगा, इसकी वे आशा दिलाते हैं। आज हट्टा रोड स्टेशन में गुड सेट बनाया गया। बालाघाट स्टेशन के अल्टरनेट गुड सेट के रूप में बनाया गया है क्योंकि बालाघाट में बहुत ही ट्रैफिक आने लगा है। हम चाहते हैं कि कुछ ट्रैफिक बालाघाट का हट्टा रोड स्टेशन लेकर जाए। इससे फ़ायदा यह होगा कि जो लोग हट्टा रोड स्टेशन लेकर आएंगे उन्हें 20 रुपये का प्रति टन लिमिट दिया जाएगा ताकि लोगों को वहां से उठाकर ले जाने में सहूलियत हो। बालाघाट का स्टेशन का पूरा निरीक्षण कर लिया हमने। बालाघाट में 2-3 चीज़ें जो हैं जो पब्लिक की डिमांड एमपी साहब ने और कागज जी ने करी है। एक है एडिशनल एक एफओबी का फुट ओवर ब्रिज। एक जो हमारा एफओबी है अभी ऑलरेडी अवेलेबल है बट एक साइड में है और प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है, तो एक और एफओबी जो है आने वाले समय में निश्चित ही पब्लिक के लिए जरूरी रहेगा और उसकी डिमांड रखी है। और इसको हमने अपने टेक्निकल अमले को बता दिया है कि इसका एस्टिमेट बना के हम लोग प्रपोज करेंगे। इस साल के बजट में इसका प्रपोजल चला जाएगा। से होते हुए गोंदिया जाएगी। गुड्स ट्रेन की बात कर रहा हूँ। मेल एक्सप्रेस अगर गोंदिया को नहीं रोकनी है तो गोंदिया स्टेशन के पूरे यार्ड के ऊपर से वो जाके नीचे उतर जाएगी। इसका मतलब है कि नीचे वाला जो मेन लाइन है उसको कहीं टच नहीं करेगा। तो ये जितना भी डिटेंशन है, अभी डिटेंशन इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो पैसेंजर ट्रेन है बालाघाट से चलती है, बिरसोला के आगे जा नहीं पाती बिकॉज गोंदिया में जगह नहीं है। गोंदिया में आज की तारीख में 100 ट्रेन अगर हमें चलानी है तो मैं 140 ट्रेन चला रहा हूँ उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि इस देश को पूरा कोयले का 20 से 25% कोयला जो है हम ढोते हैं, नागपुर डिवीज़न ढोता है और वो पूरा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया, राजस्थान और गोंदिया के बियॉन्ड जितना भी महाराष्ट्र है पूरे पावर प्लांट को कोयला यहाँ से जाता है। कोयले को भेजना है। साथ में मेल एक्सप्रेस ट्रेन पूरी रिस्टोर कर दी है। पैसेंजर ट्रेन हमने बहुत चला दी, जैसे आपको बताया कि 8 पेयर मतलब 16 ट्रेन तो मैं यहीं रोक रहा हूँ बालाघाट में, तो हर जगह हमने पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस कर दी है। तो ये मिला के जो हमारा कैपेसिटी है वो पूरी ओवर बुक हो चुकी है। तो आने वाले समय में ये प्रॉब्लम थोड़ी रहेगी, तो आपको हमारा साथ देना है क्योंकि कहीं पे भी अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य होता है तो कुछ विघ्न पड़ता है। कहीं आरओबी बनता है, आपकी सड़क में काम बन रहा है, ऊपर मेट्रो बन रही है तो विघ्न पड़ता है। उस विघ्न को आपको बर्दाश्त करना है। कुछ आने वाले समय में जैसे ही ये धीरे धीरे होता जाएगा, आने वाले समय इस एरिया के लिए बहुत बेहतरीन होगा, ये मैं आपको आशा दिलाता हूँ। और देखिए आज जो डीआरएम साहब का कार्यक्रम है वो हमारा हट्टा पर गुड सेट को प्रारंभ करने का था। आपको पता है कि बालाघाट में आने वाले समय में सारे ओवरब्रिज बनना है और जिस तरह से यहाँ पर हमारे गुड्स के कारण से सीमेंट और सब उतरने के कारण से जितना डस्ट और सब होते रहा है तो उन सब की चीज़ में जैसे हमारे ब्रिज बनने का काम प्रारंभ होगा तो कंजेशन काफ़ी बढ़ेगा। इसलिए हमने एक गुड सेट जो पूर्व से निर्मित था हट्टे का उसको और एक्सपांस करके उसको आज की तारीख में जितना गुड्स हमारा बालाघाट आता है उसको शुभारंभ करने का काम आज हमने उसको हट्टा पे किया और वहाँ पर हमारा एक फुट ओवर ब्रिज बनाया है, उसका शुभारंभ पब्लिक के लिए वहाँ पर किया है। उस कार्यक्रम के तहत आए थे। फिर इसके अलावा आज क्योंकि हमारा बालाघाट का स्टेशन पुराना है, काफ़ी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, बहुत सारे हमारे गुड्स का भी यहाँ पर प्रॉब्लम था क्योंकि काफ़ी गुड्स से गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉफिट होता है। फिर जनता की सुविधाएं उन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है और भ्रमण करके जैसा पिछले समय मांग थी कि हमारे इंडिकेटर लगे पैसेंजर्स के लिए, तो सारा पैसेंजर्स का इंडिकेटर लगा दिया जिसके कारण से जनता को सुविधा हो गई। एक एफओबी की मांग थी तो उसके संबंध में भी पूरा देख लिया, लगभग वो भी हमारा प्रपोजल बन के जाएगा, उसकी स्वीकृति में आएगा, आगे भी आपको डीआरएम साहब जानकारी देंगे। फिर गुड्स के लिए जो प्लेटफार्म है ख़राब हो गया, टूट फूट गया, उसको नया करना। दूसरा प्लेटफार्म हमको दूसरा एक टिकट काउंटर स्टार्ट करने की लंबे समय से बालाघाट की मांग चलती आई है, तो उसको हम सेकंड साइड पर
एक टिकट काउंटर उधर जनता के लिए ओपन करना, तो उसके लिए जितना निर्माण करना है, गुड्स के लिए जितना इनको सीमेंट सड़क और इनको सीधा सीधा रेक ट्रेन की गाड़ियाँ लग सकें, तो उसके दृष्टि से भी करना। तो इस तरह से का जो भी कमियाँ अभी हमें यहाँ दिख रही हैं, उन सब की मांग है। फिर इन सब के अलावा हमारी जो आपने कहा ना ट्रेन लेट हो रही है, ट्रेन लेट होने का कारण जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारी गाड़ियाँ ज्ञापन दिया था आपने, किस संबंध में ज्ञापन दिया DRM को? बालाघाट से जो सीधी ट्रेन की मांग है, जिसमें हम ये मांग लगातार करते आ रहे हैं कि कटंगी तिरोड़ी होते हुए तुमसर भंडारा इतवारी तक एक सीधी ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि बालाघाट से इस मार्ग से जो दूरी है वो 165 किलोमीटर के लगभग है, और गोंदिया होते हुए जितनी भी ट्रेनें जाती हैं वह सारी ट्रेनें या तो लेट हो रही हैं या उपयोगहीन हो रही हैं। बालाघाट के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है कि बालाघाट से सीधी कटंगी तिरोड़ी होते हुए इतवारी तक ट्रेन चलाई जाए। साथ ही जो गढ़ा तक जो ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन को जबलपुर मुख्य स्टेशन तक चलाया जाए। साथ ही सुबह और शाम के वक्त एक लोकल पैसेंजर ट्रेन बालाघाट से गोंदिया बालाघाट होते हुए जबलपुर की ओर प्रतिदिन पैसेंजर लोकल ट्रेन चलाई जाए। इन 3 प्रमुख मांगों के अलावा हमने यह भी मांग रखी है आज DRM महोदय के समक्ष कि यहाँ पर जो ऑटो स्टैंड के लिए जो शेड का जो पैसा था वो पिछले 2 बार आवंटित किया गया, लेकिन शेड निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। तो ऑटो रिक्शा चालकों के लिए जो स्टैंड की मांग है उस पर ध्यान देते हुए यहाँ माल धक्का के बड़े बड़े व्यापारियों के लिए बड़े बड़े शेड तो बना दिए जाते हैं, लेकिन गरीब जो ऑटो चालक जो शिक्षित बेरोजगार आज के दिनांक में ऐसे शिक्षित बेरोजगार हैं जो ऑटो के माध्यम से अपनी जीविकापार्जन कर रहे हैं, उनके लिए एक यहाँ पर शेड का निर्माण करके उन्हें यथोचित स्थान पर स्थान दिया जाए।